उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मियों की हड़ताल से यूपी की बिजली व्यवस्था चरमरा गई है। कर्मचारियों के हड़ताल के कारण कई जिलों में बिजली बाधित हो गई है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और मेरठ समेत कई शहरों में हड़ताल के पहले दिन ही जबरदस्त संकट पैदा हो गया था। हड़ताल के संबंध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति का दावा है कि 16 मार्च की रात 10 बजे हड़ताल शुरू होने के बाद उत्पादन गृहों और विद्युत उपकेंद्रों पर कार्य करने के लिए एक भी बिजली कर्मी ड्यूटी पर नहीं गया, जिसके कारण हमारा हड़ताल सफल रहा। दावा किया जा रहा है कि हड़ताल के चलते उत्पादन निगम की 1030 मेगावाट क्षमता की 5 इकाइयां ठप हो गई हैं। 72 घंटे के इस हड़ताल को लेकर कर्मचारियों का कहना है कि 3 दिसंबर 2022 को यूपी सरकार और बिजली कर्मियों के बीच एक समझौता हुआ था, जिसमें कई बिंदुओं पर सहमति बनी थी। इनमें ऊर्जा निगमों के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक का चयन समिति द्वारा किया जाना, 3 प्रमोशन पदों के समयबद्ध वेतनमान का आदेश दिया जाना, विद्युत उपकेंद्रों के परिचालन और अनुरक्षण की आउटसोर्सिंग को बंद करना समेत अन्य कई प्रमुख बिंदु शामिल थे। बिजली कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें कैशलेस इलाज की सुविधा हो, कई वर्षों से लंबित बोनस का भुगतान किया जाए और ट्रांसफार्मर वर्कशॉप के निजीकरण का आदेश वापस हो। लेकिन समिति का कहना है कि सरकार ने हमारी मांगों को नहीं माना, जिसके कारण हम हड़ताल पर हैं। हड़ताल को लेकर अगर हम कानूनी प्रावधानों की बात करें तो भारत में विरोध का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत एक मौलिक अधिकार है। लेकिन हड़ताल का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि एक कानूनी अधिकार है और इस अधिकार के साथ औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अंतर्गत वैधानिक प्रतिबंध जुड़ा हुआ है। एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट 1968 में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया एक एक्ट है। इसको अनावश्यक हड़ताल को रोकने हेतु लगाया जाता है। अगर किसी राज्य में किसी जरूरी डिपार्टमेंट के कर्मचारी हड़ताल पर चले जाते हैं और सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है और उनसे हड़ताल खत्म करने को कहती है, तो सरकार उनके खिलाफ इसके तहत कार्रवाई करती है। आपको बता दें कि यूपी में बिजली कर्मियों की हड़ताल को लेकर सरकार अब सख्त हो गई है। इस संदर्भ में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने शक्ति भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि एनटीपीसी समेत कुछ निजी संस्थान हमारे साथ अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों की हड़ताल के बीच संविदा पर काम करने वाले विभाग के 1332 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। वहीं विभाग के 22 कर्मियों पर आवश्यक सेवा रख रखाव अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। इनमें से कुछ लोगों को निलंबित भी किया गया है। इसके अलावा सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले और सरकारी काम में बाधा डालने वाले लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक ऐसे 29 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई है। इतना ही नहीं, ऊर्जा मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि संविदा पर काम करने वाले सभी कर्मचारी अगर कुछ घंटों में वापस ड्यूटी पर हाजिर नहीं होते हैं तो उनको भी सरकार कुछ ही घंटों में बर्खास्त कर देगी। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट ने पहले से लंबित याचिका पर सुनवाई करते हुए विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अगले वीडियो के लिए देखते रहिए बातें यूपी की।